हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स स्टडी अबाउट ड्रग्स में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड विशिंग यू एंड योर फैमिली अ सेफ एंड कलरफुल होली। सो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस लेक्चर आप सभी ने देख लिया होगा फार्माकोग्नोसी का, जिसमें हमने फार्माकोग्नोसी के इंट्रोडक्शन की बात करी थी। आज हम उसी के आगे बात करेंगे क्रूड ड्रग की। ठीक है, क्रूड ड्रग जनरली अप्लाइज टू द प्रोडक्ट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स ओरिजिन फाउंड इन अ रॉ फॉर्म। देखिए, जो हमारा प्लांट्स या एनिमल सोर्सेज से जो भी हमें प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, जो भी हमें प्रोडक्ट मिलता है, अगर वो रॉ फॉर्म में है, ठीक है, वो कच्चा जो मटेरियल होता है और उससे हम ड्रग बनाते हैं, वही हमारा क्या होता है? क्रूड ड्रग होता है। एंड दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ये दो तरीके में हमारा डिवाइड होता है। फर्स्ट हमारा क्या है? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स एंड सेकंड हमारा अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। हमारे दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है क्रूड ड्रग्स। ठीक है, एक तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और दूसरा हमारा अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड क्या होता है? जो भी ड्रग प्लांट के ऑर्गन से हमारा ऑब्टेन हो, ठीक है, जैसे कि लीव से, सीड से, बार्क, स्टेम एंड इसी तरह जितने भी हमारे प्लांट्स के अदर अदर ऑर्गन्स होते हैं, मतलब प्लांट्स का जितना भी पार्ट है, ठीक है, अगर प्लांट्स के ऑर्गन से हमारे ऑब्टेन हो रहे हैं तो वो हमारे ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होते हैं। आप याद करने के लिए ऐसे भी याद कर सकते हैं कि प्लांट के ऑर्गेनाइज मतलब ऑर्गन ले लेते हैं। प्लांट के अगर ऑर्गन से हमारा जो प्रोडक्ट है, जो ड्रग है, ऑब्टेन हो रहा है, तो वो हमारा क्या होगा? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होगा, जिसे हम सेलुलर ड्रग्स भी बोलते हैं। ओके, अब अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होता है? जो भी ड्रग प्लांट के जूस या फिर सैप से, ठीक है, जो भी प्लांट के जूस, जैसे कि एलोवेरा है, ठीक है, एलोवेरा में जो एलोए जूस यूज करते हैं हम, तो वो क्या है? जूस फॉर्म में मिल रहा है, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग वो ड्रग होती हैं जो प्लांट के जूस या फिर सैप से हमें देखने को मिलता है, वो हमारी अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती हैं। ये चीज क्लियर हो गई आपको? इसके बाद हम क्लासिफिकेशन करते हैं ड्रग की। देखिए, हम इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इसलिए नहीं किए हैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड का, क्योंकि ये शॉर्ट रिवीजन वाले वीडियो हैं और इसको मैंने आपको सिर्फ ऐसे बता दिया है। बाकी इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हम मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देख लेंगे। ओके, फर्स्ट हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन, कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ये हमारे कुछ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है ड्रग के, जो हम एक एक करके आगे देखेंगे। कि अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन ऐसे क्लासिफिकेशन होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हम इसमें जो ड्रग्स हैं उनके ग्रुप्स को अरेंज करते हैं। मींस जो क्रूड ड्रग्स होती हैं अरेंज्ड अल्फाबेटिकली आइदर इन लैटिन और इंग्लिश नेम्स। मींस ABCDE, इस तरह जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, ठीक है, उसके फॉर्म में हम ड्रग्स को यहाँ पे अरेंज करते हैं। जैसे ए से, ठीक है, फिर ABCDEF, इसी तरह करके हम बहुत सारी ड्रग्स हैं जिनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अरेंज करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हमारी कुछ फार्माकोपिया, वहां पे ड्रग क्या है? अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन से ही अरेंज की गई हैं। तो A से अकासिया, B से बेंजॉइन, C से सिंसोना एंड D से डिल एंड एर्गोट फेनल। ये सभी जो एग्जाम्पल हैं, ये देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं, इसलिए हम इसे अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है? टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। देखिए, ऐसे क्लासिफिकेशन जिसको हमने फाइटोजेनिक प्रॉपर्टीज में डिवाइड किया गया हो। मींस जैसे कि हम लाइन से एक पढ़ते नहीं है, किंगडम, फिर इसके बाद हमारा फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, ये सभी आपने 11th-12th में पढ़ा होगा बायोलॉजी में। तो वहां पे हम बोटैनिकल क्लासिफिकेशन को फाइटोजेनिक प्रॉपर्टीज में अगर हम डिवाइड करते हैं, उनकी सिमिलरिटीज के बेसिस में डिवाइड करते हैं, तो वो हमारा बोटैनिकल या फिर टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। ओके, अब उसका एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, जैसे फाइलम। फाइलम में पहले ये एक लाइन से अरेंज होता है, ठीक है, ये जैसे लिखा है वैसे ही अरेंज होता है, इसको हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। पहले फाइलम, तो एक हमने स्पीसीज ली डिजिटैलिस परप्यूरिया करके, जो कि आप आगे देखेंगे कि ये हमारी हार्ट के जो पेशेंट है वहां पे ये हमारी यूज होती है। ठीक है ना, तो ये डिजिटैलिस परप्यूरिया का पूरा डेटा है हमारा जो भी है। तो ये फाइलम में स्पर्मेटोफाइटा, डिवीजन इसका क्या है? एंजियोस्पर्म, क्लास डाइकोटिलेडन्स एंड ऑर्डर स्क्रोफुलेरिस एंड फैमिली स्क्रोफुलिरेसी। ठीक है, जीनस डिजिटैलिस एल एंड स्पीसीज डिजिटैलिस परप्यूरिया। ये क्या है हमारा? इसका एक तरह से ऑर्डर है इस ड्रग का। ठीक है, ये जो हमें प्लांट से मिला है, जो डिजिटैलिस परप्यूरिया फॉक्सग्लोव करके, ये हमें क्या है? इसका पूरा ये ऑर्डर लिखा हुआ है लाइन से। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारा है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हमने डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ प्लांट यूज्ड एज अ ड्रग।
मीन्स हमने इसको अरेंज किया है कि जो ड्रग हमारी यूज की जा रही है वो प्लांट के पार्ट के बेसिस में, आपने ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग पढ़ा ना, तो वही पार्ट के बेसिस में इसको डिवाइड किया गया है। मीन्स उसका मॉर्फोलॉजिकल, बाहर के कैरेक्टर को देख करके, बाहर के स्ट्रक्चर के बेसिस में हमने इसको डिवाइड किया है। अब एक पेड़ में हमको डिवाइड करना है तो क्या क्या दिखेगा, लीव्स, फ्रूट, बार्क, सीड, रूट, फ्लावर्स, राइजोम्स, वुड्स, प्लांट, ये सब देखने को मिलेगा। अब इनसे हमें कौन कौन से पार्ट देखने, इन पार्ट से हमें कौन कौन सी ड्रग मिलती है, ऑब्टेन होती है, वो हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के अंदर हम लेते हैं लीव्स, फ्रूट, बार्क, सीड, रूट, फ्लावर्स, राइजोम्स, वुड्स एंड प्लांट। ये हमारे ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के अंदर आ गए और इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, लीव्स जैसे हमें सेना, वसाखा और डिजिटेलिस, ये हमें कहां से ऑब्टेन होते हैं, प्लांट की लीव्स वाले पार्ट से ऑब्टेन होते हैं। ठीक है ना, और इनके अपने अपने यूजेस हैं। ठीक है, जो कि आप आगे पढ़ते हुए जाएंगे फार्माकोग्नोसी में। इसी तरह आप ये देखिए, यहाँ पे देख लीजिएगा सारे एग्जाम्पल्स आप। इसके बाद अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की बात करें तो वहां पे ड्राइड जूस, गम्स, रेजिन, वैक्सेस एंड ड्राइड लेटेक्स आ गया। ठीक है ना, इसके ये हमारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। तो ये हमारा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है कि हम ड्रग को जो यूज कर रहे हैं वो प्लांट के पार्ट के उसमें डिवाइडेड हो। ठीक है, उसके बेसिस में हमने यहाँ पे अरेंज किया है। अब इसके बाद जो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, देखिए हमारे जितने भी हमने आपको क्लासिफिकेशन के बारे में बताया वो सभी में सबसे जो इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है, एक तो ये फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है या फिर सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल क्लासिफिकेशन है। ठीक है, जो कि अभी हम आगे देखेंगे। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम नाम से ही पता चल रहा है फार्माकोलॉजिकल एक्शन और उसके थेरेप्यूटिक यूज के बेसिस में हमने उसको अरेंज किया है, डिवाइड किया है। ओके, अब देखिए बेस्ड ऑन ड्रग ऑन जीआईटी में कौन कौन सी ड्रग्स काम करेंगी उसके बेसिस में अगर हमने डिवाइड किया तो कार्मिनेटिव्स, एमेटिक्स, बिटर्स, बल्क लैक्सेटिव्स एंड परगेटिव्स, ये सभी के एग्जाम्पल दे रखे हुए हैं। ठीक है, अब जैसे ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, फार्माकोलॉजी में ऑलरेडी हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, जहां पे एड्रेनर्जिक, कोलिनर्जिक एंड एंटी कोलिनर्जिक्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं वहां पे। तो ये एड्रेनर्जिक्स में हमारा एफेड्रा, फाइसोस्टिग्मिन, ये सभी हम वहां पे पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हमारी जो ड्रग्स हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, वो यहाँ पे एग्जाम्पल उसके लिखे हुए हैं। ये देखिए आपके लर्न करने वाली चीजें हैं, हमने आपको एग्जाम्पल्स लिख के दे दिए हैं, बाकी आप लोग इसमें देख लीजिएगा। ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो जो ड्रग्स हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक्ट कर रही हैं उन ड्रग्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे एक्सपेक्टोरेंट, लिक्वेरस एंड वसाखा, एंटी एक्सपेक्टोरेंट्स, स्ट्रामोनियम लीव्स, जो कि एट्रोपिन हमारा आता है एज अ एंटी एक्सपेक्टोरेंट हम यूज करते हैं। ठीक है, एंटी टूशिव्स में कोडीन जो एक आती थी पहले, ओपियम, वो ब्रोंकोडायलेटर्स में थियोफाइलिन, टी का ही थियोफाइलिन एक नेम है। ठीक है, साइंटिफिक नेम हमारा थियोफाइलिन है। इसके बाद जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो ड्रग्स काम कर रही है, अभी हमने क्या पढ़ा था, डिजिटैलिस, है ना, इसका ही हमने पढ़ा था ना ऑर्डर। तो ये हमारा डिजिटैलिस क्या है, कार्डियोटॉनिक्स। कार्डियक डिप्रेसेंट में हम सिंचोना को यूज कर रहे हैं जो कि क्विनिडीन है, और एंटी हाइपरटेंसिव्स के लिए हम रोवोल्फिया को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो ड्रग्स हैं हमने एज अ बहुत, इसके अलावा भी बहुत सारी ड्रग्स हैं जिनको हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन के तौर पे हम देखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतने एग्जांपल्स इनफ है आपके लिए। ओके, और जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको सारी चीजें लाइन टू लाइन मिलती जाएंगी। ओके, अब इसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन है एंड डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द केमिकल नेचर, और इसे हमने डिवाइड किया है केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में। अब केमिकल नेचर में ग्लाइकोसाइड्स, अल्कोलॉइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वोलेटाइल ऑयल्स, टैनिन्स एंड लिपिड्स, और इसके हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमारी जो ग्लाइकोसाइड्स हैं उसमें आ गया हमारा डिजिटालिस, सेना, कैस्केरा, लिकोराइस, ये हमारे सब एग्जाम्पल हैं ग्लाइकोसाइड्स के। ओके, तो हमने केमिकल नेचर के बेसिस में जो डिवाइड किया है क्लासिफिकेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। हम इसमें केमिकल नेचर देखते हैं ड्रग का। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे कीमोटैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन की, एंड दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रियलाइज ऑन द केमिकल सिमिलरिटी ऑफ अ टैक्सोन। टैक्सोन के केमिकल सिमिलरिटी पे हम ये डिपेंड करता है कीमोटैक्सोनॉमिक, नाम से ही पता चल रहा है केमिकल और टैक्सोन क्लासिफिकेशन। ठीक है, जहां पर टैक्सोन की केमिकल सिमिलरिटी की यहाँ पर बात होती है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन वेरियस प्लांट्स एंड द टैक्सोन दे बिलोंग टू। इसका मेनली काम क्या है कि ये सबसे ज्यादा ये वाला क्लासिफिकेशन हेल्प करता है, हमें रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, कि जो भी हमारा जो प्लांट मिला, ठीक है, वो एक तो किस टैक्सोन से बिलोंग करता है वो, और इसके बाद वो क्या है, मतलब उसका रिलेशनशिप, उसमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ठीक है, उसके बीच का ये क्या बताता है, रिलेशन बताता है। इसलिए हम इसे कीमो टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं। जैसे कि
जो हमारे ट्रोपेन एल्कोलॉइड्स हैं किसमें, सोलेनेसी फैमिली में फाउंड किए जाते हैं, मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा कीमोटैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन का। सो आज के वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे उसके इवेल्युएशन और जो भी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेस्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।